क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की और ज्यादा दुर्गति होने वाली है? क्या राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी हार का सामना करने वाले विपक्ष ने इस हार से कुछ सबक सीखा भी है? क्या यूं ही विपक्ष के नेता बंटे रहेंगे और एक एक करके चुनाव हारते ही जाएंगे? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राष्ट्रपति चुनाव की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से मात दे दी है। हालांकि विपक्ष सिर्फ इस बात पर खुश है कि पिछले 4 राष्ट्रपति चुनाव में यह पहला ऐसा राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें विपक्ष को सबसे ज्यादा वोट मिले, और यह सच भी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ही हैं जिन्हें जीत के बावजूद सबसे कम वोट मिले हैं। 64% वोटों के साथ इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई है और जीत का अंतर 28.1% का है, जबकि इससे पहले रामनाथ कोविंद को 65.7% वोट मिले थे और उनकी जीत का अंतर 31.3% का था। प्रणब मुखर्जी को और ज्यादा 69.3% वोट मिले थे और उनकी जीत का अंतर 38.6% का था। प्रतिभा पाटिल भी जब राष्ट्रपति बनी थी तो उन्हें 65.8% वोट मिले थे और उनकी जीत का अंतर 31.6% का था। इस लिहाज से आंकड़ों में द्रौपदी मुर्मू की जीत का अंतर छोटा है। विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर भी देख सकता है कि उसने हार जीत का अंतर कम किया है, लेकिन अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष के जो लक्षण हैं उससे लगता है कि विपक्ष की उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह से दुर्गति हो जाएगी, और इसकी झलक तो राष्ट्रपति चुनाव में ही दिख गई है। वो कैसे, बताते हैं। एनडीए के घटक दलों में शामिल हैं जेडीयू, अपना दल एस, एआईएडीएमके, एलजेपी, एनपीपी, निषाद पार्टी, एनपीएफ, एमएनएफ और एआईएनआर जैसी पार्टियां। इनके वोटों की कुल कीमत करीब 5,26,000 हो रही थी, लेकिन फिर मुर्मू के पक्ष में कुल 17 सांसदों और 125 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। बाकी विपक्ष की भी 2 पार्टियों शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए ही वोट किया। एनडीए से बाहर की पार्टियां जैसे कि बीजेडी, वाईएसआर, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, बसपा, जेडीएस और सुभाषपा के वोट भी द्रौपदी मुर्मू को ही मिले। आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में तो यशवंत सिन्हा को एक भी वोट नहीं मिला। नागालैंड और सिक्किम में तो एनडीए की सरकार है, जबकि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एनडीए का घटक दल नहीं है। नतीजा यह हुआ कि द्रौपदी मुर्मू को कुल 6,76,803 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा 3,80,177 वोटों पर ही अटक गए। यानी कि अगर मुर्मू को सिर्फ एनडीए के वोट मिले होते तो वह सिर्फ और सिर्फ 48% होता, जबकि द्रौपदी मुर्मू को कुल 64% वोट मिले हैं। तो जाहिर है कि विपक्ष इतना बिखरा हुआ है कि वो अपने वोटों को एकजुट नहीं रख पाया है, और अब जो आने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं उसमें नतीजे विपक्ष के लिए और भी बुरे होने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी टीएमसी उपराष्ट्रपति के चुनाव से दूर रहेगी, और जाहिर है कि इसकी वजह से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की नेता और मंत्री रही मार्गरेट अल्वा हैं, और ममता बनर्जी की टीएमसी का कहना है कि मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से पहले कांग्रेस ने उनसे बात ही नहीं की। अब इसको यूं भी देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनके नेतृत्व में ही 2024 की तैयारी करे। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ही पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर ममता ने यह संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी के नाम पर विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करना लगभग नामुमकिन है, और यही हाल कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी है। बाकी स्टालिन से लेकर केसीआर तक ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है जिसके नेतृत्व को पूरा का पूरा विपक्ष मानने को तैयार हो। नतीजा, विपक्ष बिखरा है और बिखरा ही रहेगा, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाला एनडीए उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने और उसके बाद 2024 के आम चुनाव में भी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। तो फिलहाल के लिए तो ये तय मानिए कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में विपक्ष का फेल होना ही विपक्ष की नियति है। आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।